उदयपुर के देबारी इलाके में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे 2 दर्जन से ज्यादा घरों में करंट फैल गया। कई घरों के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलकर राख हो गए। लोगों ने अपने घरों में रेती और मिट्टी डालकर कई इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगी आग को बुझाया। करंट फैलने से लोहे की फाटक और दरवाजों में भी करंट आता रहा। इसके बाद लोगों ने घर के बाहर भागकर अपनी जान बचाई। ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद करीब 30 मिनट तक आग लगती रही। इसके बाद 11,000 केवी की लाइन के तार टूटकर भी गिर गए। स्थानीय लोगों की माने तो इस कॉलोनी में यह चौथी बार हुआ है, लेकिन RSCB के कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मामला पैसिफिक यूनिवर्सिटी के सामने अमृतनगर कॉलोनी का है, जहां करीब 200 घरों की बस्ती है। दरअसल सुबह 9:30 बजे देबारी में झरनों की सराय में लगा ट्रांसफार्मर जल गया। ओवरलोड होने से ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। करीब आधे घंटे तक आग लगती रही। इसके बाद लोगों के घर में करंट फैलना शुरू हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। घरों में अपने आप ट्यूबवेल और पानी की मोटर चलने लग गई। पंखे भी अपने आप चलने लगे। LED में तेज झटके के बाद धुआं लगना शुरू हो गया। इससे लोगों ने फोन कर लाइट बंद करवाई। घर के बाहर भी जा रही 11,000 केवी की लाइन के तार टूटकर गिर गए। गनीमत रही कि इस दौरान रोड पर खेल रहे बच्चों पर तार नहीं गिरे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शिवलाल नागदा और भवानी पंडित के घरों में करंट फैला तो लोग घर से भागकर बाहर आए। दर्जन भर लोगों को करीब 25 से 30 हजार तक नुकसान हुआ है। कॉलोनी के कई लोगों ने AN महेश मीणा को कॉल किए तो उन्होंने लाइनमैन को भेजने की बात कही। हालांकि 2 घंटे तक मौके पर कोई नहीं आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाने की जरूरत है। कई बार लोग इसे यहां से हटाने की भी मांग कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हर बार हेवी वायर लगाने की बात करके मामला टाल देते हैं। शायद RSCB को जनहानि का इंतजार है। दोपहर 12 बजे बाद RSCB का एक ट्रैक्टर भेजा तो लोगों ने उसे रोक दिया। लोगों ने बड़े अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की है। कॉलोनी के लोगों ने कहा कि यदि इस बार भी ट्रांसफार्मर सही नहीं किया गया तो कल RSCB का घेराव करेंगे। यह देबारी झरनों की सराय के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही है RSCB वाले की। ये 4 बार DP फॉल्ट हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन RSCB वाले पल्ला झाड़ देते हैं। अभी जो जितना मतलब इन घर के पीछे मकान का देखोगे आप, इनका मौका मुआवजा कीजिए। अब इतना नुकसान हुआ है, हर घर के अंदर नुकसान हुआ। हेलमेट किसी का मतलब ये मिक्सर जल गया है, किसी के लाइटें जल गई है। अभी यूँ समझो कि 3 दिन तक अगर मान लो ये सर्वे करो तो आप सर्वे भी नहीं कर पाओगे। 200-250 मकान बने हुए झरनों की सराय में। अब DP जो 11,000 वोल्टेज जो आ रहा है, वोल्टेज की कम की बेसिस है ये DP का फॉल्ट हो रहा है। GN जो मौके पे बुलाया वो कोई नहीं आया। IN को फ़ोन करा वो नहीं आया है। ये सब सारे सरकारी डिपार्टमेंट पल्ला झाड़ने में रह रहे। अभी आप बताइए कि इसका जो मुआवजा कौन भरेगा? इन जो जनता के जो नुकसान हुआ इसकी भरभराई कौन करेगा? मैं तो यूँ कह रहा हूँ आप DP जो लगाते हो और उससे प्रॉपर अगर ठीक करते हो, उससे पहले आप जनता का मुआवजा दीजिए, वरना हम आपके RSCB ऑफिस में आके घेराव करेंगे और बिल्कुल ऑफिस भी नहीं खोलने देंगे जब तक हमारे ये समाधान नहीं होगा। तब तक बच्चों का जो भी नुकसान होता, आज वहाँ पे कोई भी नहीं था मौजूद, बाकी आज बच्चों पे भी नुकसान हो सकता था। हाथ लगाया करंट यार, पड़ोस वाले हम लोग वहाँ खड़े थे, तार 10 बार है ना नीचे टूटा। पिछली बार टूटा तब भी हम वहीं थे।